हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम या फिर सौर परिवार पे डिस्कस करेंगे, ग्रहों पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले स्टार तारा पे क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर डिस्कस हो चुका है। तो आज हम सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। सौर परिवार पर डिस्कस करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। यहाँ पे ग्रहों पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, एज यू नो, 8 टाइप के ग्रह पाए जाते हैं सौर सिस्टम में। तो कौन कौन से? शनि, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, सारे ग्रह होते हैं। तो इस पे डिस्कस करेंगे ग्रहों पर। तो 2006 से पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। तो पॉइंट है, 2006 से पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। 9वां ग्रह कौन सा था? प्लूटो। प्लूटो था। प्लूटो कौन था? 9वां ग्रह था। 9वां ग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए, प्लूटो था 9वां ग्रह, जो कि सूर्य से, सन से सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पे था और बहुत लंबा था, लॉन्गेस्ट था। क्या था? लॉन्गेस्ट था। ये सूर्य में क्या हो रहा था, ग्रहों की जो संख्या होती है शेप में, ये फिट नहीं आ रहा था। इसलिए इसे ग्रहों की यानी सौर परिवार से अलग निकाल दिया गया। अब हमको 8 ग्रह। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सा ग्रह है जो इसको सौर सिस्टम से बाहर कर दिया गया, जो ग्रह की श्रेणी में अब नहीं आता है, तो 9वां ग्रह था। कौन था? प्लूटो था। कौन था? प्लूटो था, जो 9वां ग्रह था। बाकी अब हम हमारे यहाँ सौर सिस्टम में ग्रहों की नंबर कितनी, अगर संख्या पूछ लिया जाए तो 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले 9 थी 2006 से पहले। कौन था? प्लूटो जो ग्रह से बाहर निकाल दिया, ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। कौन सा ग्रह था? प्लूटो। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह होती है। पृथ्वी क्या है? ग्रह के नंबर पे, ग्रह की श्रेणी में पृथ्वी को रखते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का मेंबर सौर सिस्टम यानी सौर परिवार का सदस्य होता है। पृथ्वी सूर्य का उपग्रह होती है और पृथ्वी एक ग्रह भी होता है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा होता है। इसके पहले की जो क्लास स्टार्ट की थी उसने बता दिए थे कि पृथ्वी का, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है। इस पे डिस्कस हो चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। तो पृथ्वी जो है चंद्रमा का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लिखते जाइएगा, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं खींचना है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करना। चक्कर लगाती है। और पृथ्वी क्या है? सौर परिवार का सदस्य है। सौर परिवार का सदस्य है। यह एक ग्रह है। क्या है? यह एक पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। क्या है? एक ग्रह है। यह एक ग्रह या प्लैनेट, ग्रह है। और पृथ्वी क्या है? सूर्य का एक उपग्रह भी है, एक मात्र उपग्रह है। पृथ्वी सूर्य का उपग्रह को इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट बोलते हैं। उपग्रह। और पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इतना आप नोट कर लीजिए। उपग्रह क्या होते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का नहीं, सूर्य का। पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, बट सूर्य का, सन का क्या है? एक मात्र उपग्रह भी, सैटेलाइट जिसे बोलते हैं। तो आई थिंक इतना हो गया होगा। और प्लूटो जो है ग्रह था पहले, उसको ग्रहों की संख्या से बाहर हटा दिया गया है। अब वो ग्रहों में नहीं आता, क्योंकि वो ग्रहों में फिट नहीं आ रहा था, बहुत लंबा, बहुत दूर का ग्रह है। अब हम ग्रहों पे डिस्कस करेंगे। पृथ्वी पे डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी मूवमेंट किधर करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, और तारा पूर्व से पश्चिम को। ये सब बताने की जरूरत है। इसके पहले की अगर आप ना देखे होंगे तो इसके पहले की क्लास देख लीजिएगा, वहां पर सब क्लियर है कि किधर गति करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा।
तो सूर्य क्या है, सबसे नियर क्या है, नियरेस्ट स्टार होता है। सूर्य क्या है, तारा होता है, बता चुके हैं, इस पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये इनका स्वयं का प्रकाश होता है और ये सोर्स ऑफ क्या होते हैं, सभी जितने ग्रह होते हैं सभी तारों का क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। तो सन पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब ग्रह क्या होते हैं, ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की क्या है, मूवमेंट्स क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। तो ग्रहों पे हम करेंगे, डिस्कस करेंगे बुध से। बुध ग्रह क्या है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, बुध, जिसे क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं ना, जिसे क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। मरकरी, मरकरी या फिर बुध। बुध, बुध क्या है, बुध बोलते हैं। सॉरी देखिए स्पेलिंग गलत हो गई है, बुध है ना। बुध क्या है, ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। अपने लिखते जाइएगा फटाफट। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे नजदीकी ग्रह है। क्या है, सबसे नजदीकी ग्रह। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे पास में कौन सा ग्रह है सूर्य के, तो बुध। बुध सबसे नजदीकी ग्रह होता है। सबसे छोटा ग्रह, अगर ग्रहों की श्रेणी में शेप में पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा होता है, बुध होता है। बुध क्या है, स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है सौर सिस्टम का, सौर परिवार का सबसे स्मॉलेस्ट होता है और सबसे सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह होता है। सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है। क्या होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है। ये इतना छोटा होता है कि सूर्य की जो चमक होती है उसमें छिप जाता है और क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। सूर्य की सबसे जो लाइट होती है उसी में छिप जाता है, दिखाई नहीं देता है ना। और ये कब दिखाई देता है, सूर्य निकलने से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई, क्योंकि सूर्य जब निकल आता है उसकी इतनी लाइट होती है उसी में छिप जाता है, दिखाई नहीं देता है। इसके पास इसका स्वयं के कोई उपग्रह नहीं होते, सैटेलाइट नहीं होते। मरकरी हैज नो सैटेलाइट ओन, स्वयं के उपग्रह नहीं होते। बुध के पास स्वयं के कोई उपग्रह नहीं होते हैं, स्वयं के कोई उपग्रह नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वयं के कोई उपग्रह होते हैं बुध के पास, तो बिल्कुल नहीं होते। इतना बुध पे इतना ही है, आप इतना लिख लीजिए। फिर अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर हम शुक्र या वीनस पे डिस्कस करेंगे। 8 ग्रह हैं, आप यहाँ 8 पे डिस्कस करना है तो आज कुछ पे करेंगे, आगे कल की करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर आपको वीनस या फिर शुक्र पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीनस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस या फिर शुक्र ग्रह, शुक्र क्या है, वीनस या फिर शुक्र ग्रह होता है। इसे क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र को पॉइंट वाइज लिखना है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहते हैं, पड़ोसी ग्रह कहते हैं, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहते हैं। ये सबसे चमकीला ग्रह होता है। क्या होता है, सबसे नाइट स्काई का यानी कि रात में जो आकाश का सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसे कह सकते हैं सबसे चमकीला ग्रह होता है। अगर सबसे चमकीला पूछा जाए ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोलते हैं। इस ग्रह को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा बोलते हैं, सांझ का ये सबसे चमकीला होता है, ये शाम का तारा या फिर भोर का तारा बोलते हैं। कितना लिख लीजिएगा।
गया। ये भी रोटेट क्या करता है, ग्रह क्या रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट करते हैं। रोटेट यानी चक्कर क्या लगाते हैं, घूमते क्या है, किधर की ओर घूमते, ईस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। सारे क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। पूर्व से पश्चिम गति करते हैं, पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। इसका भी, शुक्र का भी स्वयं का कोई उपग्रह नहीं होता है, ना ही कोई इसका चंद्रमा होता। नो मून है, यस, इसका भी स्वयं का उपग्रह नहीं होता है, सैटेलाइट्स नहीं होता है। वीनस हैज नो मून और नो सैटेलाइट्स, नो सैटेलाइट्स ऑफ its own। सैटेलाइट की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, सैटेलाइट्स ना। तो कोई उपग्रह, सैटेलाइट्स को क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। इसका कोई उपग्रह, स्वयं का उपग्रह नहीं होता है और पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। पृथ्वी किधर करती है, बार बार बताने की जो जस्ट अपोजिट करती है। और कोई इसका उपग्रह नहीं होता। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। ये सबसे चमकीला होता है, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी बोलते हैं। ब्राइटेस्ट होता है ग्रहों में अगर पूछा जाए तो इतना हो गया शुक्र पे। इतना स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख सकते हैं। तो आगे क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, बट सूर्य का क्या है, उपग्रह है ना। पृथ्वी या फिर अर्थ ना, अर्थ पे करेंगे। अर्थ पे मोस्टली सब आपको पता ही चल गया। अर्थ पे क्या है, मूवमेंट किधर करती है, मूव किधर करती है, वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी पर लाइफ क्या, जीवन संभव है पृथ्वी पर। देखो हम लोग पृथ्वी पे तो ही रह रहे हैं ना, पृथ्वी पर लाइफ संभव है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट है, तभी जीवन क्या है, पॉसिबल है। ये क्या है, एक ग्रह होता है, बट सूर्य का उपग्रह होता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट्स है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी का एक सूर्य का उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और सूर्य का एक उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। पृथ्वी एक ग्रह है, ग्रहों की श्रेणी में आता है, उनका मेंबर्स होता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है, लाइफ संभव होता है, वाटर होता है। और ये मूव करता है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। तो इसमें सब कुछ हो गया है, बताने का कोई वो नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे मार्स यानी मंगल पे डिस्कस करेंगे। मंगल, मार्स या फिर मंगल ग्रह को, इसे रेड ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेड ग्रह बोलते हैं। ये क्या होती है, स्लाइटली रेडिश होता है। ये क्या होता है, स्लाइटली रेडिश होता है, रेडिश। सो इट इज कॉल्ड रेडिश प्लैनेट, सॉरी रेड प्लैनेट बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। अब मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहता है, क्योंकि इस ग्रह में आयरन ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंस होता है। उसके प्रेजेंस के कारण मंगल ग्रह का जो कलर है लाल होता है। किस वजह से होता है, तो आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर लाल होता है। मंगल ग्रह की मिट्टी का कलर कैसे होता है, रेड होता है। तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, रेड कलर की है। सर्च के दौरान पता लगाया गया कि कैसी है, रेड कलर की है। किस वजह से रेड है, ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। मंगल ग्रह का रेड होना किसकी कहे, मंगल ग्रह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, कि इतनी इजी लैंग्वेज में क्या ही होगा, कि इससे इजी क्या होगा, उपस्थिति के कारण इसका कलर, इसका रंग लाल होता है। इसे लाल ग्रह कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। इसके स्मॉल छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, मंगल ग्रह के उपग्रह होते हैं। अब यहाँ पे उपग्रहों पे डिस्कस नहीं किया कि आपके यहाँ इतना नहीं है।
और आपकी एग्जाम में इतना डीप में भी नहीं। तो मंगल के ग्रह के क्या होते हैं, स्मॉल छोटे उपग्रह होते हैं, उपग्रह का है ना वो नहीं है यहाँ पे डिस्कस ना, तो इसके उपग्रह होते हैं, इसके मंगल ग्रह के छोटे उपग्रह होते हैं। तो ये मंगल है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि मंगल ग्रह की मिट्टी कैसी है, रेड है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा गया है, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंस होता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस पे इसका कलर क्या है, लाल है। सो इट इज कॉल्ड द रेडिश, रेड स्लाइटली रेडिश होता है, सो इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, यानी इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यहाँ की मिट्टी लाल है, आयरन ऑक्साइड। इसके उपग्रह छोटे उपग्रह भी होते हैं, आई थिंक 2 उपग्रह होते हैं, वो आपके यहाँ पे नेमिंग नहीं पूछा गया। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम बृहस्पति ग्रह पे डिस्कस करेंगे, जो सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सेब के में पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, प्लेनेट कौन सा है, तो वो बृहस्पति। शनि पे करेंगे, जुपिटर पे करेंगे, है ना। तो आगे के ग्रहों पे आगे की क्लास, अभी इसमें एक क्लास और होगी। आपका जो 21 जनवरी को एग्जाम है, 21 के पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, बहुत कम बचा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।